मकर संक्रांति पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2024 की रात 2:44 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल और महापुण्य काल में स्नान दान बेहद फलदायी माना जाता है। इस बार पुण्य काल मुहूर्त 15 जनवरी 2024 को सुबह 10:15 पर शुरू होगा और इसका समापन शाम 5:40 पर होगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 12:15 से शाम 6 बजे तक रहेगा। नंबर 1, तिल को भोजन में करें शामिल। मकर संक्रांति तिल, गुड़, चूड़ा, दही, खिचड़ी का त्योहार है। मकर संक्रांति के दिन हमें इन कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संक्रांति के दिन सुबह ही हमें गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर में ही तिल के जल से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि बिना स्नान किए अपरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्पण नहीं कर सकते हैं। वहीं स्नान करने के बाद आप आलू, चावल, दूध, दही और खिचड़ी का दान करें। उन्होंने बताया कि त्योहार पर घर में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाने की परंपरा है, इसलिए इस दिन भोजन में भी तिल शामिल करना चाहिए। नंबर 2, गलती से भी ना करें ये काम। मकर संक्रांति के दिन आपके दरवाजे पर अगर कोई भी बुजुर्ग या गरीब भीख मांगने आता है तो उसे अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाएं। उस दिन कुछ न कुछ अनाज देकर ही विदा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका भारी नुकसान होने की आशंका हो सकती है, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा माना जाता है। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन अक्सर लोग रंग बिरंगे कपड़े और पीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं, जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार शुभ माना जाता है। लेकिन एकमात्र महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां मकर संक्रांति के दिन काले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हिंदू धर्म के किसी भी त्योहार के लिए काला रंग अशुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य के उत्तर दिशा में प्रवेश करने के कारण इस दिन व्यक्ति के ऊपर कोई संकट न आए और व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, इसलिए काले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। नंबर 4, काले कपड़े पहनने का कारण। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तर दिशा में की ओर जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से सर्दियों का सीजन खत्म होने लगता है और पतझड़ शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से पहले बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। काले रंग के कपड़े अपने अंदर गर्मी सोख लेते हैं, जिससे शरीर में गर्मी बनी रहती है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से काले रंग के कपड़े पहनना अच्छा बताया गया है। काले रंग के कपड़े पहनने से सर्दी से बचाव भी होता है। नंबर 5, मकर संक्रांति से बहुत सी परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाने और दान करने की भी परंपरा है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू भी इस दिन बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन माथे पर हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। हल्दी और कुमकुम का रंग शुभ माना जाता है और इन्हें माथे पर लगाने से मन शांत रहता है। नंबर 6, मकर संक्रांति के अवसर पर बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के बाद कपड़ों को गंगा में नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पेड़ की कटाई छटाई करने से बचना चाहिए। नंबर 7, मकर संक्रांति के त्योहार को बेहद शुभ माना जाता है।
यह दिन भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। इस अवसर पर साधक गंगा और यमुना समेत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि दान करने से साधक को जीवन में सुख शांति मिलती है। नंबर 8, मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। नंबर 9, नहाने से पहले बिल्कुल ना करें ये काम। कुछ लोगों की आदत होती है वह बिना नहाए चाय आदि पीकर बिस्किट या कोई स्नैक्स खा लेते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो कम से कम मकर संक्रांति के दिन तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। इस दिन की मान्यता है कि गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान और दान करके ही कुछ खाना चाहिए। अब अगर आप किसी नदी में नहीं नहा सकते तो कम से कम घर में तो इस दिन सबसे पहले नहाने का ही काम करें। नंबर 10, वाणी पर रखें संयम। मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और दूसरों से मधुर बोल ही बोलने चाहिए। वैसे तो ये आपके हर दिन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे, लेकिन संक्रांति के दिन तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 11, शाम को ना करें ये काम। अगर आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो शाम के समय यानी सूरज ढलने के बाद इस दिन भोजन ना करें। नंबर 12, गाय भैंस ना दूहें। अगर आप गाय भैंस पालते हैं तो इस दिन हो सके तो गाय भैंस ना दूहें। नंबर 13, ना काटे फसल। मकर संक्रांति को प्रकृति से जुड़ा त्योहार माना जाता है। ऐसे में इस दिन अगर फसल काटने की योजना हो तो उसे टाल दें। नंबर 14, मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी खाना और तामसिक भोजन नहीं खाएं। नशा नहीं करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। नंबर 15, इस दिन काले तिल, गुड़ की चीजों का दान करने से शनिदेव और सूर्यदेव का आशीर्वाद दिलाता है। काली उड़द की खिचड़ी का सेवन और दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। नमक का दान आने वाले संकटों से भी बचाएगा। घी का दान भाग्य में वृद्धि, सफलता दिलाता है। नंबर 16, गरीबों, जरूरतमंदों को दान करने के अलावा बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन देना भी मकर संक्रांति के दिन किए गए दान के पुण्य को बढ़ाता है। इसलिए आज पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरी घास खिलाएं। गरीबों को कपड़े, खास करके ऊनी कपड़ों का दान आपको बहुत पुण्य देगा। नंबर 17, मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। इसके साथ ही सूर्यदेव को जल भी अर्पित करना चाहिए। नंबर 18, मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। इस दिन तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 19, मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करें और घर में भी छिड़काव करें। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए ऐसी पोस्ट लाते रहें। धन्यवाद।